आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको लर्न कुरान विद सलमान की अगली किस्त में खुश आमदीद। आज की किस्त हम थोड़ा सा ज़रा हट रहे हैं अपने कुरान के उस फोकस से, लेकिन इतना भी नहीं हट रहे। हम ये कोशिश करेंगे कि आज अरबी की वो चंद चीज़ें बुनियादी हम देखें कि जिनको समझने में मुझे भी, जब मैंने शुरुआत की तो मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया उन चीज़ों तक पहुंचने में। वो है बुनियादी नौइयत की, लेकिन ये है कि अगर आपको उन चीज़ों का इल्म हो तो जब आप कुरान की या अरबी की अपनी सफ़र पे शुरू होंगे तो वो आपको एक मददगार या माविन या एक जंप स्टार्ट आपको मिल जाएगा। तो याद रखिए, ये मुकम्मल अरबी या तमाम अरबी मैं नहीं बता रहा, ये चंद एक केसेस हैं जिनका हम जिक्र करेंगे और एक दो सवालात हैं, उनके भी जवाबात इनमें दो कोशिश करेंगे देने की। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे आराब के ऊपर। आराब, अरबी में आराब का मतलब होता है आसान कर देना किसी चीज़ को। अरबी जो पूरी खड़ी है वो एक लफ्ज़ पे खड़ी है, यानी कि अरबी में हर चीज़ एक लफ्ज़ होता है। उसकी किस्म बना देते हम क्या? इसम, फ़ेल और हरफ। इसमें फ़र्क क्या है? इसम किसी भी, जैसा कि आप जानते हैं, नाम को उर्दू में हम कहेंगे। फ़ेल क्या होता है? वही नाम है, नाम ही, लेकिन उसमें ज़माना आ गया, यानी वो चीज़ आज हो रही है, कल हो रही है, परसों हुई, कब हुई। जब किसी भी नाम में यानी आपने ज़माने को डाल दिया या ज़माना आ गया तो वो क्या आपका फ़ेल बन जाएगा। जैसे खाना, जाना, तो ये अफ़आल या फ़ेल। और उसके बाद हर्फ जो है वो अपनी ज़ात में तो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन वो किसी और लफ्ज़ के साथ या किसी और चीज़ के साथ मिल के मायने देता। तो ये बुनियादी डेफिनेशन है। इसम जिसमें कोई ज़माना ना हो, बस नाम है। फ़ेल जिसमें ज़माना आ जाए, और हर्फ जिसकी अपने साथ कोई मायने नहीं रखता। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि जिस तरह हम देखते हैं उर्दू के अंदर आराब नहीं होते। तो आराब का मतलब ये है कि हम कोई आखिरी ज़ेर ज़बर पेश नहीं लगाते। हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? जिस तरह देखें, हमने कहना है असलम ने अमजद को मारा। तो यहाँ पे करने वाला कौन है? ठीक है, करने वाला कौन है? असलम। तो असलम ने अमजद को मारा, और मारा किसको? को। तो जो करने वाला होता है ना, उसको कहते हैं फ़ाइल, और अरबी में इसको क्या कहेंगे? मरफू, और इसको हम कहते हैं रफ़ा। रफ़ा का मतलब होता है कि वो जिसको के जो फ़ाइल है, करने वाला, ठीक है। मरफू करने वाला क्या? असलम ने। तो जिस तरह उर्दू में ने हमें बताया कि जो करने वाला है वो असलम है, और किया कोई काम हुआ है, वो किस पे हुआ है? वो हुआ है अमजद पे, ठीक है। तो जिस पे काम होता है उसको मफूल कहते हैं, और ये मंसूब, इसको कहते हैं मंसूब। और नसब, नसब का मतलब ये जो ज़बर होती है, ठीक है। और मरफू मतलब पेश। तो हम इसको असलम ने जब उर्दू में हम कहेंगे तो हम इसको शुरू में भी ले के आ सकते हैं कि अमजद को असलम ने मारा, क्योंकि हमारी इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम को और ने से फ़ाइल और मफ़ऊल का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किसने फ़ेल किया और किस पर फ़ेल हुआ। तो उर्दू में तो हमें आसानी है कि हम असलम या अमजद जिसको मर्ज़ी पहले लें। लेकिन जिस तरह इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश में अगर
कोई नाम आ गया असलम, तो वो हमेशा पहला करने वाला होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब आती है और फिर ये ऐसे, फिर वर्ब होती है और आखिर में ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जिस पे काम किया गया। तो इंग्लिश के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप असलम को या अमजद को अपनी जगह से हिला दें और वो उसके बाद भी वो मतलब या मफहूम उस अरबी का वो सेम होगा। लेकिन अरबी में ये चीज़ हमें इजाज़त देती है और उसकी जो लफ्ज़ है उसके आखिर में हम क्या करते हैं, जिस तरह असलम ने, तो क्या करेंगे असलमू, जो ने है ये मीम की पेश आखिरी जो लफ्ज़ होगा ना उसकी हरकत को मुँह कर देगा। अगर कहना हो असलम को, असलम को, तो असला माँ हो जाएगी, यहाँ पे मीम की ज़बर हो जाएगी। अब एक तो एग्जाम्पल है कि इसी कोई जो मैंने लिखा है उसको करेंगे तो कैसे बनेगा, असलम ने अमजद को मारा, मारा की जो होती है वो होती है ज़ाराबा, ज़ाराबा, तो ज़ाराबा असलम मु अमजदा, कि असलम ने अमजद को मारा। अब इसमें जो प्रेफर्ड वे होता है ना अरबिक के अंदर, वो ये होता है कि जो नॉर्मली वर्ब पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन अगर आप एम्फेसिस देना चाह रहे हैं कि सब्जेक्ट के ऊपर, तो सब्जेक्ट पहले ले आए, फिर वर्ब आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और एक अगर आप ऑब्जेक्ट को एम्फेसिस देना चाह रहे हैं और फिर सब्जेक्ट आ जाए, फिर वर्ब आ जाए, तो इसमें होगा क्या, द बॉयज़ एट एप्पल, यानी कि वर्ब पहले आया, तो इसका मतलब है कि जो एम्फेसिस है वो आपके किस पे है, एट पे। अगर सब्जेक्ट पहले आया तो आप कह रहे हैं कि द बॉय, यानी एम्फेसिस किस पे, बॉय पे, लड़के पे। और अगर ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो क्या होगा, दी एप्पल, यानी कि जो चीज़ जिस चीज़ पे एक्शन हुआ वो पहले आ गया। और इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं कि जब अल्लाह पहले आ गया और ये सब्जेक्ट है, ठीक है, हालांकि पहले आना चाहिए था यरा, लेकिन पहले क्या आया, वल्लाह, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ही तो देखता है, हम जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है, तो असल देखना तो अल्लाह का है, वल्लाहु यरा, यानी अल्लाह पे एम्फेसिस है, ठीक है। और ये क्या है, अल्लाह फ़अबुदू, ऑब्जेक्ट इसके ऊपर कि अल्लाह ही की तो इबादत करनी है, यानी कि अल्लाह पहले आके, जो वर्ब हैं वो बाद में आ रहे हैं, जिससे एम्फसिस क्या हो रहा है, अल्लाह के ऊपर हो रहा है। एक अल्लाह खुद सब्जेक्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे अल्लाह, ठीक है, अल्लाह फ़अबुदू, कि अल्लाह ही की तो तुम सब ने इबादत करनी है। इबादत होती किस, अल्लाह के अलावा किसकी इबादत करोगे, ठीक है। तो ये इस तरह से अरबी के अंदर वैलिड तीनों हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे अगर हम इसको अमजद असलम के हिसाब से देखें तो एम्फसिस किस पे है, तो एम्फसिस ये भी हो सकती है कि मसलन अमजदा असलामु ज़ाराबा, कि भाई अमजद को मार पड़ गई, तो यहाँ पे अगर हो ना अमजद पहले आ गया तो आप कह रहे हैं अमजद को मार पड़ गई भाई, अमजद, और मसलन वो मार खाने वाला नहीं था, एक मिसाल है। अगर आप इसको पहले ले आते हैं असलम, असलामु ज़ाराबा अमजद, असलामु ज़ाराबा अमजादा, इसका मतलब कि
असलम ने मार दिया अमजद को, तो एम्फसिस किस में आ गया, असलम के ऊपर, कि असलम ने ये हरकत की है। तो ये आप देखेंगे जब कुरान के अंदर जब पढ़ रहे होंगे तो ये केसेस जब इस तरह से डिफरेंट केसेस आ रहे होंगे तो ये बेसिकली फोकस किधर जो है वो आपका दिलवाया जा रहा है। तो तीनों वैलिड हैं और ये तीनों के हवाले से की जा सकती है। आपने आखिरी जो लफ्ज़ है उसके हिसाब से देखना है कि वो एंडिंग क्या हो रही है। तो उनके आराब देखेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये आराब इसम के ऊपर आ रहे हैं वो सिर्फ इसी फ़ाइल के हिसाब से भी हों, इसके और भी बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन ये ज़्यादातर यही केस है। ठीक है, मौसूफ सिफ्त भी होती है, फिर मुब्तदा ख़बर भी होती है और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैंने जैसे बताया कि ये सिर्फ आपको मैं एक बेसिक जंप स्टार्ट दे रहा हूँ अरबी के हवाले से। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फ़ेल के ऊपर। तो फ़ेल की जो ज़ाराबा जो हालत होती है ना नॉर्मल, ये होती है माजी के हवाले से। माजी और वो भी मुज़क्कर करने वाला कौन है, ज़ाराबा मुज़क्कर है और गायब है। गायब कहते हैं थर्ड पर्सन को, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन सा होता है, ही, जो मौजूद नहीं है। ठीक है, और एक और चीज़ अरबिक की आप देखेंगे कि जितनी भी हरकत हो रही हैं ज़ाराबा के ऊपर, यानी कि मैंने मारा, उसने मारा, किसने मारा, तो वो सारी इस ज़ाराबा को छेड़े बगैर हो रही हैं। ये इसका कोई जवाब नहीं देता या किसी को शायद अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आम तौर पे ये बड़ी साइंटिफिक रीज़न है। अगर आप एक लाइन के हिसाब से देखें और एक्शन आप यहाँ पे एक्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस इवेंट पे कोई इवेंट हुआ है कोई लाइन के ऊपर और अब आपको बताया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे मसलन देख लेते हैं ज़ाराबा। तो अब जो भी हरकत हो रही है ना यहाँ पे इसके बाद, वो बता रही है कि करने वाला कौन है। चूँकि वो इवेंट माजी में हुआ है, पास्ट में हुआ है, ठीक है, तो इसलिए जो इवेंट है वो पहले आ रहा है और फिर आप उसको बता रहे हैं कि अब ये बताया जा रहा है यहाँ पे, ये जो है ना, ये जो मैं कह रहा हूँ ये पार्ट, तो जो एक्शन है वो पास्ट में है, यानी कि इससे इस तरफ पास्ट में एक्शन हो रहा है और ये आपको ये बताया जा रहा है कि ये करने वाले ये हैं। सो द इवेंट इज़ इन द पास्ट। और जब हम मुजारे देखते हैं, मुजारे हाल और मुस्तकबिल दोनों के हिसाब से होता है। अरबिक में ये ख़ास बात है, इसमें प्रेजेंट टेंस नहीं है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर मिक्स होके उसको हम मुजारे कहते हैं। और मुजारे के अंदर पहले बताया जा रहा है कि ये जो चेंज आ रही है ना वो फेल के, यानी कि वर्ब के वो जो नाम है ना ज़ाराबा मसलन, उससे पहले हो रहा है। ठीक है, और फिर एक्शन आ रहा है, इसका मतलब वो फ्यूचर में एक्शन फ्यूचर के अंदर लेके चले जाते हैं। तो इसलिए इसकी अगर मैं यहीं पे ये देखें, ये बनाया था तो ये एक इवेंट होना है फ्यूचर में, ठीक है, यहाँ पे मसला, तो यहीं से आप क्या करेंगे, इसके ज़ाराबा के शुरू में बता देंगे, फिर आएगा वो इवेंट मसलन ज़ाराबा, और फिर आएगा कि करने वाले कितने थे। तो इसके शुरू में जो अल्फाज हैं वो उस एक्शन को फ्यूचर में ले जाते हैं। तो ये बड़ी एक बहुत बड़ा हिंट है साइंटिफिक, इसकी जो लोकेशन है फेल की वही अपने अंदर बता रही होती है कि ये मुजारे है या माजी है। ठीक है, तो इसकी पूरी गर्दानें होती हैं। फिर ज़रब जो होती है, जैसा फेल है उसका हालत कौन सी है, बाब कौन सा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बात की, लेकिन जो मेन आपको शॉर्टकट है वो मैंने आपको यहाँ पे बताना है। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे हर्फ को देख लेते हैं। हर्फ क्या है? हर्फ में ये जो अल्फाज हैं ये आते हैं, ये प्रेपोजिशंस, और इनका ख़ासा ये होता है कि ये अपने बाद जो लफ्ज़ होगा ना उसको ज़ेर दे देंगी।
जैसे असलम ने अम्बिद को सर पर, अब पर जो है ना, पर इसको कहते हैं अला। तो अगर इसकी मैं ट्रांसलेशन करूँगा तो कैसे करेंगे, असलमु ज़ाराबा अमजदा अला, ठीक है, ये थोड़ा सा अला रासी, अला की वजह से, अला की वजह से क्या हो जाएगा, अला रासी, ठीक है। और अगर हो कि जी सर पर मारने की बजाय पे कलम के साथ मारा तो यही होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, असलामु ज़ारबा अमजदा बिल कलामी, बिल कलामी, कलम के ज़रिए मारा, ठीक है। तो ये जो बे है, बे ने आके अल कलम जो है उसको क्या कर दिया, ज़ेर कर दिया, ठीक है। अला अर्रास, अलिफ लाम भी लगा दें आप यहाँ पे। तो अलिफ लाम की वजह से जो है ना मारफा और नकरा होता है, अगर अलिफ लाम लगा देंगे तो वो मारफा हो जाएगा, अगर हटा देंगे तो वो नकरा हो जाएगा। उसकी तफसील में इसलिए मैं नहीं जा रहा कि वो आप देख लें, उतना कोई ख़ास वो मुश्किल नहीं है कॉन्सेप्ट। अल लगाने से तनवीन जो है वो हट जाती है और उसको जो ज़ेर ज़बर पेश है वो सिंगल हो जाती है। तनवीन डबल को कहते हैं बेसिकली। ये जो दो पेशें, दो ज़बरें, दो ज़ेरें, ठीक है, ये तनवीन। तो ये मजरूर, इसको कहते हैं मजरूर, रूर, जर, ठीक है। तो ये मजरूरात आ जाती हैं और फिर ये इनकी आ जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल था कि जो बिस्म है, ये बिस्मिल्लाह का बिस्म क्यों नहीं हो सकता, यानी रूट। तो उसकी अगर आप आराब देख लें ना बिस्मिल्लाह की, तो उसके शुरू में बिस्मी, ये देखें ज़ेर आ गई, अल्लाही। तो अगर ये रूट वर्ड होता तो क्या होता, बा सा मा, और फिर क्या होता, बासा मल्ला हु। यहाँ पे क्या होता, हु होता कि अल्लाह ने मुस्कुराया, बासमा का मतलब मुस्कुराहट या मुस्कुराना। तो ये तो नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है कि वो बी बी की वजह से ये ज़ेर आई हरफ जर की वजह से, और यही हरफ जर जो है ये देखें यहाँ पे मजरूर है, और उसका जो मजरूर की वजह से जो एक ये इस पे और उसकी वजह से इस पे वो आया। और फिर अल्लाह की सिफ्त जो है वो देखें, उसने भी रहमानी, रहीमी, तो वरना होता आपका रहमानू, रहीमू, ठीक है। वो अल्लाह की जो अगर ये फ़ाइल होता तो पेश आती और उसी को वो सिफ्त की वजह से, उसको एडजेक्टिव की वजह से वो कॉपी करते अपने साथ। तो चूँकि एडजेक्टिव जो है कॉपी कर रहा है ही और वो आता है मजरूर की वजह से, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये बासम जो है वो एक ही वर्ड हो, तो ये हरफ जर ही है। तो बहरहाल आप यहाँ पे अपना आज का ये सबक ख़त्म करते हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किस्त में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।